तला मकरानी जो है, जो अन्ना हजारे जिनको कहा जाता है, वो उनके आवास पे है और उनके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं। उनके बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है और उनकी वैल्यू। अगर एडवोकेट यूनियन की बात करें, अधिवक्ता समाज में उनकी बात करें तो क्या है। तला भाई, आपके जो मेहमान हैं आज, वो कौन है? फराज भाई, आपका धन्यवाद। आज हम आप हमारे घर पे आए। जिला बार एसोसिएशन बिजनौर के पूर्व अध्यक्ष एवं जो है वर्तमान प्रत्याशी श्री राजेंद्र चौधरी एडवोकेट, जो मेरे बड़े बाबूजी है, वो आज हमारे घर पे आए हुए हैं। अगर इनके बारे में मैं जानना चाहूँ, जो युवा है वो जानना चाहें, तो कैसे आप बताएंगे? और अगर बिजनौर से हम बात करें तो कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो जिनका सीधा इनसे मतलब है? राजेंद्र बाबूजी जो है 1995 के अंदर जो है अध्यक्ष जो है रहे, और इनका कार्यकाल बड़ा स्वर्णिम कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल के अंदर बहरहाल बने हैं, और इनके पुत्र जो मेरे परम मित्र है ऐश्वर्य चौधरी मौसम, जो विधायक पति है, सदर विधायक बिजनौर पति है। हमने जो है 2012-13 के अंदर युवा बार बनाई थी। बाबूजी के नक्शे कदम पर जो है हमारे परम मित्र ऐश्वर्य चौधरी और हम साथ चले थे। तो मैं वो अध्यक्ष थे और मैं महासचिव था। तो हमने युवा, पूरा जिला जानता है, पूरा जिला जानता है कि युवाओं के लिए, उनके अधिकारों के हितों के लिए हमने जो कार्य किए हैं, वो एक अपना आप में बेमिसाल है और ऐतिहासिक है। और 2013 से पहले का अगर आप जजी का स्वरूप देखोगे तो वहां पर जो है कच्चे चैम्बर थे, बैठने के लिए भी मूढ़े रहते थे, और नीचे जो है कच्ची जमीन थी। और यदि आज 2025 के अंदर जजी का स्वरूप अगर आप देखोगे तो उससे जो है कहीं 100 गुना ज्यादा जो है उसका जो है स्वरूप बदला हुआ है। और यदि वैसे तो जो है राजेंद्र बाबू जी को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है जिन्होंने नामांकन कराया, तो अब अगर ये अगर जीतते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है जज जी का स्वरूप जो है और ज्यादा बदल जाएगा। मैं अगर आपकी अगर बात करूं तो आपको लेके चर्चा ये चलती है कि आप अन्ना हजारे हैं केतपुर के, रेल रोको अभियान में आप रहे और अभी बस स्टैंड वाला मसला चल रहा है। तो यूनियन में भी बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, और जैसे अभी अध्यक्ष पद की बात है, अगर बन जाते तो बहुत सारी चीजें वैसे भी आसान हो जाएंगी। तो इससे अगर देखा जाए, जो आपका नेक्स्ट टारगेट है बस स्टैंड वाला, उसमें क्या फायदा होगा? फराज भाई, आप मेरे रेलवे के आंदोलन के जो है बड़े साथी रहे हैं, और जिस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी राजनीति चल रही थी तो आपने एक कदम बढ़ के जो है उसके अंदर बड़ा सहयोग दिया और उस आंदोलन को जो है जान डाली। और इसी बीच के अंदर जब यहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तो मेरे परम मित्र ऐश्वर्य चौधरी मौसम ने जो है इसके अंदर इंटरफेयर किया, और जब उन्होंने इंटरफेयर किया तो सारी राजनीति जो है खत्म हो गई। और उसके बाद रिजल्ट आपको पता ही है कि मैं जिस चीज़ के अंदर हाथ डालता हूँ उसको जो है पूरा करके जो है मैंने दम लिया है। और ये हमारी बाबूजी की जो है प्रेरणा है, इनका साथ हमारा रहा। तो इनके जो भी काम होते हैं वो बेमिसाल होते हैं और अपने वचन के पक्के हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, बाबूजी के भी वही वचन है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो एक बार हमने जो है अपनी जुबान से, अपनी वाणी से जो है जनहित के अंदर कोई भी काम के लिए अगर हमने जो वचन ले लिया है, अपने प्रण ले लिया है, तो उस काम को जो है हमने करके हटे हैं। और जिस तरह से आप रोडवेज बस स्टैंड के लिए कह रहे हैं, तो रोडवेज बस स्टैंड किरतपुर की जनता के लिए जो है वो स्वीकार हो चुका है, और जमीन भी हमने जो तलाश कर ली। और इंशाल्लाह जो है बाबूजी का भी इसके अंदर अब जो है सहयोग रहेगा। मौसम चौधरी का लगातार सहयोग चल रहा है। बहुत जल्दी किरतपुर के अंदर जो है बस स्टैंड बनेगा। और मैंने अब एक नारा दिया है कि राजेंद्र चौधरी को जो है पुनः लाना है और वकीलों को जो है चैम्बर दिलाना है। अब जिस तरह से इन्होंने अन्ना हजारे वाला मामला इनके किरतपुर में चलता है और इन्होंने बस स्टैंड वाला मामला इन्होंने छेड़ रखा है, इसको लेके जैसे और लोग जो है भाई कहते हैं कि इलेक्शन लड़िए या इलेक्शन में आगे आइए। ये इलेक्शन लड़े भी थे मगर वोट नहीं मिले। यहाँ की जनता से, किरतपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि इलेक्शन में अगली बार भी शायद ये आएंगे, और अभी जो बस स्टैंड वाला मामला ये चल रहा है, इसको लेके क्या कहना? देखिए, चुनाव हारना और जीतना दूसरी बात है। चुनाव कई मुद्दों पर लड़े जाते हैं, व्यक्तिगत संबंधों पर भी लड़े जाते हैं, और जो लोगों की समस्याएं होती हैं उन पर भी लड़े जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक स्तर पर लोग काम करना चाहते हैं और करते हैं और ईमानदारी से समाज की सेवा करना चाहते हैं, जनता को जागरूक होकर कि इस लोकतंत्र में हम अपना अच्छा प्रतिनिधि चुने, तो काम करने वाले आदमी को चुनना चाहिए, उन्हें परास्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े जन जागरण की जरूरत है। ये आसान काम नहीं है, वरना पैसा भी एक अपना स्थान रखता है चुनाव में, संबंध, रिश्तेदारी, बिरादरी, ये सारी चीजें स्थान रखती हैं।
इन सब चीजों को त्याग कर जनता को उस प्रतिनिधि को चुनना होगा जो जनता के लिए दिन रात मेहनत करता है, काम करता है और खुद अपनी कमाई नहीं करता। देखिए, तलहा जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अपने लिए अनेक गंदे कीड़े मकोड़े जीते हैं, लेकिन इंसान वही होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और ऐसे हमारे तलहा भाई साहब, उन्हें बगैर हार जीत की परवाह करे फिर भी अपने उसी काम में लगे हुए। पहले रेल रोको आंदोलन चला, रेल रुकी, फिर इन्होंने बस स्टॉप या बस स्टैंड बनवाने की बात करी। इनका बस स्टैंड भी बनेगा, क्योंकि इनकी नीयत और नीति साफ है। ये हम किसी पद पर रहमा या ना रहमा, लेकिन हम समाज सेवा के पद पर चलते रहेंगे, चलते रहे हैं और चल के दिखाएंगे, और उस काम को बिना पद पाए प्राप्त करके दिखाएंगे। ये ऐसी प्रेरणा इन्होंने कहाँ से ली ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं खुद इनकी इस बात से प्रेरणा लेता हूँ और इसी प्रेरणा से मैं समाज की सेवा करता भी हूँ। मैं भी इनके पद चिन्ह पर चलता हूँ। ये गलत कह रहे हैं, अच्छे कामों की प्रेरणा छोटा व्यक्ति भी दे सकता है और गलत काम की प्रेरणा तो कोई भी दे सकता है। और हमारे बीच हमारे आवाज पर बाबूजी के साथ, बाबू राजेंद्र चौधरी के साथ निवर्तमान अध्यक्ष यशपाल चौधरी जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, और 1 साल का जो कार्यकाल होता है 1.5 साल का कार्यकाल रहा। और उन्होंने जो है समय पे जो बार काउंसिल का जो निर्धारित तिथि थी उस तिथि पर जो चुनाव हो रहा है, तो उनके साथी भी है यशपाल जी। इनके जो है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो है बाबू राजेंद्र चौधरी जी के बारे में जो बताए, जो वो एक बार फिर पुनः खड़े हुए हैं और जनता का जो है वकीलों का प्यार इनके साथ है। और यह वकील लोग चाह भी रहे हैं कि बाबू जी से पुनः आए और जजी का जो वही विकास जो आपने 1995 में बाबू जी का कार्यकाल देखा है, उसी कार्यकाल को जो फिर से दोहराएंगे। आदरणीय अधिवक्ता साथियों, आज मैं राजेंद्र सिंह जी के चुनाव प्रचार के लिए किरतपुर आया हूँ, क्योंकि किरतपुर मेरा घर है। मेरा गांव यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर तीमरपुर है। तलहा भाई मेरे छोटे भाई हैं। इनसे मैंने एक प्रेरणा ली है कि जितना बड़ा आंदोलन इन्होंने किया है वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा। अब ये दूसरा आंदोलन कर रहे हैं, इनसे प्रेरित होकर ये मेरे प्राण सोच रहे हैं, मेरी कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। बाकी बातें चुनाव के बाद होंगी। मैं तलहा मकरानी जी से के उस जज्बे को देखकर कि तलहा मकरानी जी भी आज राजेंद्र सिंह के साथ हैं, मैं भी साथ हूं, और मैं समझता हूं कि तलहा मकरानी जी की मेहनत बहुत रंग लाएगी। राजेंद्र जी अध्यक्ष होंगे, किरतपुर का हर वोट राजेंद्र सिंह को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ है युवा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह। वो भी बताएंगे कि वो बाबूजी के लिए जो है वकीलों से क्या अपील करेंगे, क्या ताकि जो है जजी का जो है पुनः जो है विकास हो। जो उनका कार्यकाल 1995 से लेकर 2013 तक कार्यकाल रहा, और 2013 के बाद जो जजी का स्वरूप बदला, तो वकीलों से क्या अपील करना चाहेंगे बाबूजी के लिए? लक्ष्मण सिंह। धन्यवाद तलहा भाई। देखो 95 में तो हम नहीं आए थे, लेकिन 11 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जब से हम जजी में आए तो तलहा भाई को भी देख ही रहे हैं, और मौसम भैया जो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमने अगर राजनीति की बात करें तो उनके साथ ही हमें शौक लगा ये चुनाव में जुड़ने के लिए। उनके टाइम में मैं युवा बार का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। तो तलहा भाई भी मैं मानता हूँ कि बहुत ही लोकप्रिय, उनके संस्थापक भी रहे, युवा बार के महासचिव भी रहे हैं। तो मैं मौसम भैया से बहुत सीखता था। आज मैं जजी की हालत बताऊं, बाबूजी का कार्यकाल में माफी चाहूंगा नहीं देखा, तो कभी हम वहाँ टॉयलेट देखते थे तो वकीलों को या किसी उनको देखना पड़ता था जाने के लिए। लेकिन आज की स्थिति आप देखो तो ऐसा लगता है कि अपने घर पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक टेकर रख दिया गया है, और उसके बाद इतना महिलाओं के लिए और जो तुम्हारे पुरुष के लिए, और जो बेचारी महिला बाहर से आती थी ना, तो वो शर्म के लिए जा भी नहीं पाती थी। तो मैं इस चीज़ का उनका आभारी हूँ। और मैं तलहा भाई से भी जिस तरीके से इनका मैं रेल का देखता था, हालांकि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लेकिन हर धरना की न्यूज में पढ़ता था, क्योंकि ग्रुप में ये डालते थे। ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ और ये भी। तो एक ये भी दुनिया अपने लिए जीती है, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले भाई मैं तलहा भाई को ही कहूँगा, जिन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद और एक यहाँ पे उनकी मांग पूरी हुई। और मैं मानता हूँ कि रोडवेज वाली समस्या भी इतनी भारी नहीं है,
भैया का उधर रही आशीर्वाद, बाबूजी अगर बन जाएंगे, जब हमारे बनेंगे ही, बन जाएंगे नहीं बनेंगे ही, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत जल्द इस समस्या का भी मैं बाबूजी का सहयोग रहेगा तो दूर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद जय लक्ष्मण जी। और मैं वकीलों की तरफ से जो है एक बाबूजी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजाओं में। बाबू राजेंद्र चौधरी जो आपके अपने होंगे वो लौट आएंगे। और हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन कीरतपुर के अंकित रस्तोगी जी भी है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि राजेंद्र चौधरी बाबूजी के लिए वकीलों से वो क्या अपील करना चाहेंगे। अपील की तो ये बात है, मैंने 20 दिन पहले ही बाबूजी को निर्विरोध शुभकामनाएं दे दी थी। एक ग्रुप था हमारा वकीलों का, हमने उस पर ही मतलब हार्दिक शुभकामनाएं दे दी थी। और बाबूजी इस बार पक्का आ रहा है, ऐसा नहीं है कोई भी आ जाओ, बाबूजी इस बार पक्का आ रहा है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। और मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद असफाक साहब, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो बाबूजी के लिए जो है दो शब्द कहें। बाबूजी के लिए दुआ कर सकते हैं, बाबूजी जरूर। और अगर जिसके बारे में चर्चा चल रही हो जितना बेहतर वो बता सकता है, वो दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए इनके हाथ में माइक दे दिया था, क्योंकि ये इस परिवार को बेहतर जानते हैं और जितना बेहतर ये बता देंगे मैं नहीं बता पाता, इसीलिए माइक इनके पास था। और ये अधिवक्ता के साथ साथ पत्रकार भी अच्छे हैं, जब ये बात रखते हैं तो बड़ी अच्छी से रखते हैं। तो इन सभी का शुक्रिया। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज।